कैसे हैं स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे जो कि चैप्टर 7 अलजेब्रा है और भी क्लास 6 का। ओके, तो ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपको खाली एक्सप्रेस करना है। जैसे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बोला 1/3 ऑफ एक्स इज 24। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक्स को बटे में लिखेंगे, उसके बाद 24 लिखेंगे। अगर आप इसको अभी आप देख रहे हो बटे में, इसका मतलब भाग में है। इसको अगर आप आगे हल करोगे तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो आप इस संख्या से इसमें आप भाग करोगे, तभी तो जाके ये 24 निकलेगा। तो ये 72 होगा, इसीलिए यहाँ 24 आया है। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ नंबर, बस इसका यही क्वेश्चन है क्योंकि इसने खाली एक्सप्रेस करने को बोला था। सम ऑफ नंबर 6 एंड x, तो आपको इसमें खाली ऐड करना है। सम का मतलब होता है ऐड करना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + x, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम द नंबर मोर देन का मतलब ये भी आपका ऐड ही होगा, ये भी आपका ऐड ही होगा। 5 में y ऐड करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 5 + y। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x + 3 = 12 है। इसको आप हल करेंगे जब, तो x बराबर, अब देखो जब ये अभी x बराबर कर दिए ना, ये यहाँ पे +3 है, अगर इस साइड में जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा इस 12 में से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 - 3। अब x का मान आप निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, तो 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी सेम ही सवाल है। अभी ये जो 5 है +5 है, इस साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो p/2, उसके बाद बराबर करेंगे, ये बराबर आगे लाएंगे। अभी यहाँ ये प्लस में है, उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 - 5। उसके बाद अब इसको हम फिर से लिखेंगे p/2 बराबर, आप 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। अभी यहाँ पे ये देखो p और 2 जो है ये भाग में है, ठीक है, उस साइड में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, भाग में रहेगा तो गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 13 × 2। अब यहाँ पे p का मान निकल के आ जाएगा आपका, इसको आप गुणा करोगे तो 26। ओके, तो ये आपका आंसर है। अगर आपको मान लो इसको आप अगर चेक करना चाहते हो कि ये सही आंसर है, तो आप इसको लिख सकते हो 26/2 + 5। अब आप इसको काट सकते हो 13 से, तो वही तो हुआ। अब आगे जाके ये हो जाएगा 13 + 5 = 18, जो कि यहाँ पे इसने दिया था। ओके, सेम सवाल ये भी है, इसको हम उसी तरह से सॉल्व। दूसरे का C है, इसको हम हल करेंगे 2 - 6a = -18। अब ये वाला जो 2 है ना वो एक्स्ट्रा है, तो अगले समीकरण में आप लिखेंगे 2 - 6a, उसके बाद -2 आगे लाने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए आगे लाने पड़ेगा, उसके बाद -18 - 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे 6a, उसके बाद अब ये माइनस ये प्लस, ये दोनों माइनस माने तो जुड़ जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे 20। ओके, अब यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस था तो यहाँ भी माइनस ही लगेगा। अब आप a को सेपरेट करो, a को इधर लाओगे, तो आप जब a को इधर लाओगे तो आप लिखेंगे 20 - 20 - -6। फिर आगे इसको, ये भाग में है जो ना, इसको हम कैंसिल करेंगे, फिर a बराबर 20/6 हो जाएगा। अभी ये भाग में हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, और इसको 2 से करेंगे 10 बार में, तो a बराबर 10/3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। अगर आप इसको चेक करना चाहोगे तो ओरिजिनल जो है उसका ओरिजिनल वैल्यू पुट करोगे, जैसे 2 - 6, उसके बाद बटे में हम लिखेंगे 10/3। चेक करने के लिए खाली ये कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो है ये भाग में है, लेकिन जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आराम से कट जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। और अब यहाँ पे 2 से कैंसिल हुआ है, अब 2 धाम 20, ओके, 2 धाम 20 हो जाएगा, 2 धाम 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 20, उसके बाद अब इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा
-18 चेक करने के लिए खाली किए थे। बाकी आपका आंसर तो ये आ गया है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है द सम ऑफ टू नंबर, सम बोल रहा है, इसको ध्यान देना। 2 नंबर x एंड 1 नंबर इज 6। ओके, तो हम इसको सम करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम ऐड करेंगे x + 6। ये आपका आंसर हो गया। आगे ये बोल रहा है राइट द नंबर व्हिच इज 1/3 ऑफ अ नंबर y। नंबर y का 1/3 कितना हो जाएगा, तो यही लिख देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे लिख सकते हो y/3, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है इफ़ 4 इज एडेड टू x इट बिकॉज z राइट z इन टर्म ऑफ x। तो z के बारे में पूछ रहा है, तो z को हम बाहर ले लेंगे। उसके बाद हम x और 4 को ऐड कर देंगे, तो x + 4, ये आपका इक्वेशन की तरह बन गया है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। उसके बाद रिया क्वेश्चन 6 है रिया हाइड x टॉफी। उसके बाद x टॉफी है सी डिवाइड दोज इक्वली अमोंग y चिल्ड्रेन में डिवाइड करना है उसको। हाउ मैनी टॉफीज डिड ईच चिल्ड्रेन गेट। तो सिंपल सी बात है, टोटल टॉफी लिखेंगे हम पहले। टोटल टॉफीज़ कितना हो जाएगा, तो हम x है, टोटल टॉफी x है। उसके बाद नंबर ऑफ टॉफी, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन y हो जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ईच चिल्ड्रेन गेट x y टॉफी। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मोहित स्कोर 80, मोहित ने 80 स्कोर किया है साइंस में एंड x मार्क इन कंप्यूटर में, ठीक है। साइंस में 80, कंप्यूटर में x। व्हाट इज हिज टोटल इन बोथ, दोनों में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइंस मार्क 80 है, ओके, ओनली 80। उसके बाद कंप्यूटर मार्क अब टोटल मार्क लिख दो। टोटल मार्क कितना हो जाएगा, तो आप इस तरह से लिख दो x + 80 + x, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। आज ये आपका ख़त्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज देखेंगे।